जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और अब बात करते हैं 4 जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। जून का महीना बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है और मुझे अगर कल कुछ हुआ हो ज़बरदस्त वाला जैसा कार्ड्स में है तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। और आज 4 जून की बात कर लेते हैं कैसा रहने वाला है। तो 4 जून 2023, 4 जून 2023 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या होने वाला है। राधे कृष्णा। 4 जून क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए हमारे लिए पर्सनल लाइफ। 4 जून जो है वो हमारे लिए किस तरह का होने वाला है। 4 जून की एनर्जी जो है वो हम सब के लिए किस तरह की रहने वाली है। वाह, ओके। और लेट्स सी कि 4 जून जो है भारत के लिए किस तरह का होने वाला है। 4 जून की एनर्जी भारत के लिए, वाह, ओके। और 4 जून की एनर्जी वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए किस तरह की होने वाली है। ओके, लॉट ऑफ एनर्जीज बाय द वे। भारत के लिए तो मतलब हर एक दिशा में काट गया है। ओके, दिस इज़ वर्ल्ड, दिस इज़ इंडिया, भारत। और अब देख लेते हैं हमारे लिए गाइडेंस क्या है। ओके, गाइडेंस भी आ गई। ओके, लेट्स सी कि 4 जून की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। तो 4 जून सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है और बहुत क्लियर दिख रहा है वो है थीफ कार्ड। थीफ कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो थीफ कार्ड की एनर्जी होती है। और 7 ऑफ सोर्ड्स दूसरा कार्ड जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो है हायरफेंट। और ऐसा लगता है कि एक चोर जो है वो चोरी करके भाग रहा है और उसको लगता है उसको किसी ने नहीं देखा, और वहाँ पे हायरफेंट जो है वो हंस रहा है कि तू फंस गया और मैंने तुझे देख लिया। तो दैट इज़ द एनर्जी। और यहाँ पर देखें तो कौवे भी शोर मचा रहे हैं जिनका पंख लेकर वो जा रहा है। तो समबडी गेटिंग कॉट, एक तो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा थीफ कार्ड, तो आपको ध्यान रखना है आप कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। कुछ भी जो आपका है वो आपका नहीं है वो किसी से ना लें, और किसी से किस तरह की ज़बरदस्ती या चोरी जो है बिल्कुल नहीं करनी है। फुल मून की एनर्जी है यहाँ पर, आपको सन नहीं मून दिखाई दे रहा है, फुल मून की एनर्जी है। और पहली एनर्जी है फुल मून की, और ये मून जो है डेफिनेटली कुछ इल्यूजन्स और कुछ क्लैरिटीज़ लेकर आएगा। दूसरा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नॉस्टैल्जिया की दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको पास्ट की मेमोरीज जो हैं वो वापस आएंगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में सोचेंगे। हो सकता है कुछ पास्ट कनेक्शंस आए, हो सकता है कुछ पास्ट फ्रेंड्स, कुछ पास्ट मेमोरीज़, कुछ पास्ट की सिचुएशंस जो हैं वो डेफिनेटली आपके माइंड में आएंगी। और अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज़, ये सारी एनर्जीज़ जो हैं इस दिन बहुत स्ट्रांगली घूमने वाली हैं आपके माइंड में। तीसरा यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। दिस इज़ ऑल्सो जब आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं और अपने आप के साथ मुस्कुराते हैं सोच कर कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था, और छोड़ो जो हुआ, राइट। सो मतलब लिटरली ये क्या हुआ, मतलब वही वाली एनर्जी है। कैसे हुआ, कब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो, है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि डेथ कार्ड है, डेथ और रिबर्थ। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एंडिंग, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एलिमिनेशन, समथिंग कमिंग फ्रॉम द पास्ट अनडाउटेबली। कुछ क्लैरिटी, कुछ एनर्जी, कुछ सिचुएशन, कोई चीज़, कोई आंसर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। और बहुत ये दिन बहुत पावरफुल है। मतलब ये जो फर्स्ट से एनर्जी स्टार्ट हो रही है, स्पेशली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत ज़्यादा सॉरी, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज़ हैं। डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेकर आता है, किसी तरह के एंडिंग और नई बिगिनिंग की एनर्जी लेकर आता है। पेज ऑफ कप्स है, हार्ट एलिमिनेशन है, कनेक्शन है, चीज़ों को सही तरह से देखना, अपनी इंट्यूशन को सही तरह से देखना। ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि अगर आप सिर्फ इतना देखो तो आपको लगे कोई लटका हुआ है, और यहाँ देखो तो ये आधी पिक्चर ऊपर चली गई है और कोई बैठा हुआ है। पिक्चर कंप्लीट होना, चीज़ों का कंप्लीट होना, चीज़ों को कंप्लीशन से देखना, आपकी इनर वॉइस को सुनना, आपके इनर पैशन का अवेकन होना, आपकी इनर एनर्जी का अवेकन होना, एंड देन द लास्ट लाफ, दैट एनर्जी। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे दैट आई कैन डेफिनेटली से कि ये बहुत खूबसूरत दिन है फिर से एक, और बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज ये लेकर आने वाला है, बहुत सारी मेमोरीज लेकर आने वाला है जो आपको एक स्माइल आपके फेस पे देंगे, बहुत सारी क्लैरिटीज़ लेकर आने वाला है, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है, डेथ रिबर्थ दोनों को साथ में लेकर आने वाला है, बहुत सारी थॉट्स आपके माइंड में आने वाली हैं, बहुत सारा पैशन जो है वो जागने वाला है, और बहुत सारे पैशन को आप सही तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हो इस दिन। कार्ड भी 7 कार्ड्स आए हैं अगर आप देखो तो। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले बोलूँगी कि डोंट गो टू मच इन द पास्ट, जस्ट
गो, एंड अगर आपने पास्ट में जाना भी है तो हैप्पी मेमोरीज में जाना है, सिर्फ नेगेटिव में नहीं जाना है। दूसरा, पास्ट से कोई पर्सन, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आ सकती है और आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है। और किसी की बोलते हैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, राइट। तो वो एनर्जी जो है वो भी है यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने छुप के की हो, आपने अकेले की हो, आपने किसी के लिए की हो, उसकी मेमोरी जो है वो आपके पास वापस आ सकती है, बिकॉज उससे रिलेटेड कोई एक्शन हो सकता है और उसकी वजह से वो मेमोरी आपके पास वापस आ सकती है। दिस इज़ ऑल्सो क्योंकि ये डेथ कार्ड है, पर मुझे यहाँ पर लिटरल डेथ की एनर्जी कम दिखाई दे रही है, बट बिकॉज यहाँ पर पास्ट मेमोरीज़ की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ मेमोरीज़ जो हैं वो आ सकती हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आ सकती हैं जो आप बहुत पहले छोड़ चुके हैं पीछे, या फिर एक डेथ से रीबर्थ की एनर्जी है, बिकॉज डेथ जो है नंबर 13, नंबर 4 की एनर्जी होती है, और डेथ के साथ रीबर्थ है, और रीबर्थ की एग्जैक्टली बात पेज है, और पेज जो है वो फर्स्ट एनर्जी होती है, नई शुरुआत कोर्ट कार्ड्स की, क्योंकि पेज के बाद फिर नाइट आता है, फिर क्वीन आती है, फिर किंग आता है, तो और एस ऑफ वॉन्ड भी नई शुरुआत है, नई एनर्जी की, किसी ख़त्म हुई चीज़ की नई शुरुआत जो है वो होना, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड एनर्जी। द लास्ट लाफ, न्यू पोर्टल, न्यू एनर्जी इज़ गोइंग टू ओपन। सो मुझे यहाँ पर भी दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और जो एक एनर्जी शुरू हुई थी, जो मुझे 2 से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, एक्चुअली फर्स्ट से ही वो 4 को कंक्लूजन की तरफ जाती हुई नज़र आएगी, मतलब कुछ बहुत सॉलिड क्लियर निकलता हुआ नज़र आएगा उससे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। हेल्थ को लेकर आपने अपने डाइट का ध्यान रखना है, एक चीज़। दूसरा, अगर कोई भी चीज़ आप ख़रीदेंगे, खाएंगे, डेट देख के खाना है। एक्सपायर्ड कोई चीज़ आपके किचन में पड़ी हो सकती है, एक्सपायर्ड कोई दवाई आपके पास पड़ी हो सकती है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो थोड़ा सा देखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है और उसको खाकर आपका नुकसान हो सकता है। डाइजेस्टिव हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और हेडेक्स हो सकती हैं थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से या बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने की वजह से, तो थोड़ी देर के लिए आँखें बंद करके ज़रूर आपने बैठना है और अपनी आइज़ को आराम देना है। अदरवाइज़ मुझे लिटरली मतलब ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पर कोई थीफ पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, जहाँ पर कोई पुरानी मेमोरी जो है, चाइल्डहुड मेमोरी जो है आपके पास वापस आएगी, जहाँ पर किसी की डेथ से रिलेटेड बहुत सारी थॉट्स आपके माइंड में वापस आएंगी, बट डेथ जो है रीबर्थ में तब्दील है, और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सो इट्स लाइक क्वाइट पॉजिटिव डे, अच्छा दिन है, अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहा है। और दिस इज़ 74 बाय द वे, ये 611 है और ये 51 है, बट आइडली 4774 की एनर्जी दिखाई दे रही है वहाँ पर। अब देख लेते हैं कि इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है दिन, और इंडिया के लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। तो यू सी यहाँ पर एक फूल कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड जो है वो फूल कार्ड आया है, फूल की एनर्जी है, और फूल की एनर्जी जो है आपने देखा होगा, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, मैं आपको सिखाऊंगी और बताऊँगी कि मैं क्यों नहीं लेती हूँ। अगर आपको टैरो सीखने में इंटरेस्ट है तो आप एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को मेरे, और मैं मेंबर्स के लिए स्पेशली टैरो क्लासेस जो है शुरू कर रही हूँ, तो मैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्यों मैं नहीं लेती हूँ रिवर्स कार्ड्स। बट यहाँ पर फूल की एनर्जी है, फूल ने अपना टियारा गिरा दिया है, बट मून की तरफ छलांग मार रहा है, और फूल छलांग मार के कहाँ जा रहा है, गोइंग टुवर्ड्स अबंडेंस। तो मुझे यहाँ पर लीप ऑफ फेथ इंडिया के लिए ख़राब नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि ये लीप ऑफ फेथ जो है इंडिया को कोई पावरफुल चेंज देगा। बट यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज इफ़ यू सी ऑल द कार्ड्स, तो यहाँ पर आग पर चलने की एनर्जी है। यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ है जहाँ से अबंडेंस या मनी की एनर्जी आती है, बट यहाँ पर एक 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर कप्स गिर गए सारे और वो अपने पाथ पे आगे निकल गया। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर वो आंखें बंद करके बहुत सारा भार उठाकर आग और पत्थरों के बीच में चल रहा है। तो मुझे लिटरली यहाँ पर क्या एनर्जी नज़र आती है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे इंडिया में कुछ ऐसे एक्शन होने वाले हैं जिनको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो अनक्लियर महसूस करेंगे, जिनको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। दूसरा, कुछ मनी वाले पावरफुल रसूख रखने वाले लोगों पे एक्शन लेने के चांसेस जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बर्डन इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का, जो अपने पुराने कर्म जो है ना वो कहीं छुपा के निकल लिए हैं। अब वो अचानक ब्लाइंड फोल्डेड फील करेंगे और उनको खुद नहीं समझ में आएगा कि उनको किस तरफ जाना है और ये क्या करना है। 0 to 10 की एनर्जी है, शुरुआत से कंप्लीशन की तरफ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकता है, और
कोई चीज़ जो बर्डन वाली थी उसको पीछे छोड़ सकता है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज फिर अगेन पॉजिटिव पावरफुल है। किसी चीज़ को लेट गो करने की एनर्जी है। थोड़ा सा स्ट्रगल है अनडाउटेबली, क्योंकि एक नया सफ़र है और ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, तो कैसे जाना है वो नहीं पता, बट इट लुक्स लाइक फिर भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये डेफिनेटली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ अचानक से मेरे प्रीमियर का नोटिफिकेशन आया, ना उम्मीदी से उम्मीद की किरण निकलेगी। तो दैट्स द एनर्जी प्रोबेबली एंड दैट वी आर गोइंग टू गेट फॉर इंडिया। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड के लिए क्या एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल की एनर्जी होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कॉन्स्टेंट एनर्जी है। सो इट इज़ लाइक द वर्ल्ड इज़ लुकिंग वर्ल्ड विल बी लुकिंग टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ट्रैवल, कुछ लीडर्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लीडर्स का वेट हो सकता है। इसके साथ में मुझे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि काम वाटर्स की तरफ ले जाने की और इशारा करता है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो किसी चीज़ की शुरुआत की तरफ इशारा करता है। तो मुझे यहाँ पर इन दोनों एनर्जीज से थोड़ा सा एक पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी हमारे लिए गाइडेंस मैसेज क्या है। और फिर से रिवीलिंग रेडियंस। अब ये कार्ड दो कांस्टेंट चल रहा है, पिछले कल भी आया है, आज भी आया है, आई थिंक उससे बीच में भी आया है। एंड दिस इज माय लाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। मैं एक चीज़ जो मैं बोल सकती हूँ कि जो भी इन 3-4 दिनों में एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो किसी बहुत बड़ी रिवलेशन को लेकर आने के लिए हैं। वो सीप में से किसी मोती को निकालने के लिए हैं, कुछ बिग एनर्जी चेंज करने के लिए हैं। और अगर आप इन एनर्जीज़ के साथ सही तरीके से चलोगे, सही तरीके से मूव करोगे, तो एक चीज़ जो डेफिनेटली आपको समझ में आएगी, आप अपने आप को फाइंड आउट कर लोगे, आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को ढूंढ लोगे और कुछ बहुत अच्छा गहरा बदलाव आप में हो सकता है। अगेन एक स्पेशल मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन 2 दिनों में। एंड दिस इज़ शेडोज़ हमारे आसपास होती हैं, राइट। और ये वो एनर्जीज होती हैं जो छुपी होती हैं हमारे आसपास और हमें डराती हैं या परेशान करती हैं। लेकिन शेडो कैसे जाती है, तो जब आप रोशनी जला देते हैं तो शेडो जो है वो गायब हो जाती है। तो ये टाइम है जब आप उन चीज़ों पे देखें कि क्या आपको ब्लॉक कर रहा है, क्या आपकी पावर को ब्लॉक कर रहा है, क्या ऐसी एनर्जीज हैं जो आप दूसरों से छुपा रहे हो या जो आपसे छुपाई गई हैं। दिस इज़ डेफिनेटली एन एनर्जी ऑफ रिविलेशंस और बहुत सारी शेडोज रिवील होने वाली हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है इन दिनों में। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियोस रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें हों आपको लगे कि वर्कआउट कर रही हैं, तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। यह आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी इन रीडिंग्स को, हेल्प को दूसरों तक पहुँचाने की, क्योंकि पता हो तो बहुत सारी चीज़ें हम सही तरीके से कर सकते हैं और प्रॉब्लम से बच सकते हैं डेली बेसिस पे, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हर रोज़ इवॉल्व हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो ये करें और बाकी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।